हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखने के बाद आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का कंप्लीट सॉल्यूशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सिखा दिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखने से पहले हमें यह जानना होगा कि इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, कई जगहों पर यह आएगा। तो पहले आप इनवर्स ऑपरेटर समझ लीजिए। आपको याद हो बेटा कि हम लोगों ने जब सीएफ निकाल रहे थे वहां पर हमने क्या किया था। सीएफ निकालते समय हम लोगों ने डी बाई डी एक्स को डी लेट किया था, याद आ रहा होगा आपको। हम लोगों ने डी बाई डी एक्स को डी लेट कर लिया था। तभी तो आप कर रहे, तभी तो आपको याद हो कि अगर आपने डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स अगर दिया हुआ है तो अगर आपको इसको लिखना होता था ऑपरेटर फॉर्म में तो आप लिख देते थे डी स्क्वायर प्लस टू डी और ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए आर ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखते थे, इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो जो डी आपका है वो क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक, यहां पर आपको डी नहीं अपियर होगा, वन अपॉन डी अपियर होगा। तो सबसे पहले वन अपॉन डी को हम इनवर्स ऑपरेटर बोलते हैं। तो वन अपॉन डी क्या है आपका, इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर, तो इनवर्स ऑपरेटर वन अपॉन डी को समझिए पहले। अगर मान लीजिए वन अपॉन डी क्यू ऑफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन है, इस पर ऑपरेट होना है, तो वन अपॉन डी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू होगी इंटीग्रल क्यू डी एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो डी बाई डी एक्स है। तो वन बाई डी यानी डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो वन बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन। ये तो सीधी सीधी बात है। लेकिन एक यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी होगी, अगर वन अपॉन डी माइनस ए आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन जो साइन माइनस ए एक्स, यहां पे माइनस ए है तो इंटीग्रेशन माइनस ए एक्स, और अपोजिट साइन बाहर क्यू डी एक्स। यानी अगर डी माइनस ए है तो माइनस ए है ना अंदर, तो आपको क्या करना है, ई टू द पावर माइनस ए एक्स अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के, और ई की पावर ए एक्स बाहर रहेगा, और क्यू डी एक्स। यानी अब क्यू में ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाना है। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए, जो हमारा रूल 5 है वो इसी पर बेस्ड है। इसमें 5 रूल है बेटे, जिसमें से रूल 5 आपका इस पर बेस्ड है, वन अपॉन डी माइनस ए क्यू एक्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले रूल पे आते हैं। केस वन, केस वन, केस वन को जानने से पहले, ठीक है, हम मान लीजिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वन एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एफ ऑफ डी, डी का फंक्शन है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। मान लीजिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो मैं इस जो डी के टर्म्स है, ये जो डी के टर्म्स हैं, इनको एफ ऑफ डी लिख रहा हूं। आगे बात समझ में, यानी वाई के अलावा जो भी डी के टर्म है उनको मैं एफ ऑफ डी लिख रहा हूं। तो ये हो गया एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो क्यू ऑफ एक्स बेटे कई टाइप का हो सकता है, जिसमें से पहला टाइप है हमारा केस वन, इफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। अगर ऐसा है तो यानी राइट हैंड साइड डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, उस केस में जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी। इस बात का विशेष ख्याल रहे बेटे, ऑपरेटर हमेशा पहले रहता है, फंक्शन बाद में। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन एफ ऑफ डी, जो कि गलत है, मैथमेटिकली रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है, वन अपॉन एफ डी आप वन पे ऑपरेट करने जा रहे हो क्या। ठीक है, तो वन अपॉन एफ डी किस पे ऑपरेट हो रहा है, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी पे। तो वन अपॉन एफ डी पहले, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी बाद में। हाँ, जब ऑपरेट हो जाएगा तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना बेटे, एक्स के कॉफिशिएंट
जो भी होगा उससे डी की जगह उसको रख देना है, एफ ऑफ ए। यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट ए है, तो जहां जहां डी है वहां डी की जगह ए रख देना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। शर्त यह है कि एफ ऑफ ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका इनफाइनाइट बन जाएगा, जिससे कंप्लीट सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। अब मान लीजिए एफ ऑफ ए जीरो हो गया, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लीजिए जीरो हो गया, देन केस फेल्स, एबव केस फेल्स, ऊपर वाला केस फेल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करो और जो 1/fd है उसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर e टू द पावर ax प्लस बी पर ऑपरेट करो। यानी एफ डैश डी का मतलब मेरा हुआ कि मैंने एफ डी को डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये e की पावर ax प्लस बी पे एफ डैश डी ऑपरेट होगा। तो जाहिर सी बात है, जब एफ डैश डी ऑपरेट हो रहा है तो e टू द पावर ax बी क्या करता है, ये डी को ए से रिप्लेस कर देता है। क्लियर? ऐसे ही अगर अगेन इफ एफ डैश ए जीरो हो जाए तुम्हारा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस बी, एफ डी दोबारा डिफरेंशिएट होगा, एफ डबल डैश डी निकालोगे और फिर उस डी को ए से रिप्लेस कर दोगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर e की पावर ax प्लस बी है राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो आपके एफ डी में जहां जहां डी है उस डी को ए से रिप्लेस कर दो, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है बेटे उसका सिंपल सा सोल्यूशन यही बनता है, 1/fd, वो चाहे क्यू कुछ भी हो। ठीक है, ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd इंटू क्यू। अब क्यू क्या क्या हो सकते हैं उसके बेस पे ही हमारे केसेस बने। तो क्यू e की पावर ax प्लस बी अगर है तो 1/fd e की पावर ax प्लस बी, और डी ए से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब अगर एफ ऑफ ए डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है तो ऊपर वाला केस फेल हो गया। आप एक्स से मल्टीप्लाई करो और इस एफ डी को एक बार डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर ई की पावर ए एक्स प्लस बी पे ऑपरेट करो, और ई की पावर ए एक्स प्लस बी पे आप कुछ भी ऑपरेट करिए डी का फंक्शन, वो सिर्फ डी को ए से रिप्लेस करेगा। तो ये हो गया एफ डैश। दोबारा अगर एफ डैश से भी जीरो आ जाए तो फिर एक एक्स और डाल दो, ई की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन एफ डबल डैश। ठीक, चलिए अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्व d2y अपॉन dx2। अब आज मैं कंप्लीट सोल्यूशन निकालूंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में सीएफ निकालना सिखाया था, आज कंप्लीट सोल्यूशन लिखना भी सीखेंगे। साथ पीआई के रूल जानने के साथ साथ कंप्लीट सोल्यूशन भी लिखना सीखना है अपने को। e टू द पावर x कैसे कंप्लीट सोल्यूशन लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको दी गई इक्वेशन को डी के टर्म्स में रीराइट करना है। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर, यहाँ पे d2y अपॉन dx2 है तो डी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे d अपॉन dx है तो 2d, y अकेला है तो प्लस 1y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन थी ऑपरेटर फॉर्म में। अब उसके बाद आपको CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने बताया था d को आपको m से रिप्लेस करना है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, y को 1 से और राइट हैंड को 0 लिख देना है। यानी सिर्फ यहां वाले y 1 से, राइट हैंड 0 और d m से रिप्लेस हो गया। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 क्या बन गया बेटा आपका, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज क्या आई बेटे, m इक्वल टू -1 CF में रिपीटेड रूट आ गए, तो CF क्या हो गया, CF अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो CF का वीडियो लेक्चर देख लेना बेटे। ठीक है, तो CF हो गया C1 प्लस C2x e टू द पावर -x। ये लीजिए आपका CF आ गया। अब नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बारी आई। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल PI
बताया था मैंने, ये जो डी स्क्वायर प्लस 2d+1 है, ये राइट हैंड पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। जो भी डी के टर्म्स होंगे वो राइट हैंड में चले जाते हैं डिनोमिनेटर में, और जिस पे ऑपरेट होने वो। अब एक रूल 1 है हमारा, ई की पावर ax प्लस बी पे ऑपरेट हो रहा है। यहां पर बेटे अगर आप इसको कंपेयर करें, ई की पावर x को ई की पावर ax से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, और e की पावर ax अगर है तो d को किससे रिप्लेस करता है, a से, यानी 1 से। तो d की जगह 1 रख दीजिए, तो e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1, सो इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 4। अब आप लिख दीजिए, नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज, CF भी निकाल लिया आपने, PI भी निकाल लिया। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, कंप्लीट सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं, आज पहली बार मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन लिखना सिखा रहा हूं, पीछे सिर्फ CF सिखाया था, CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू, CF क्या हो गया बेटे आपका, C1 प्लस C2x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x अपॉन 4। ये आपका आंसर हो गया बेटे। ठीक, अब दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल लिया, सॉल्व d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e टू द पावर x। राइट हैंड मैंने भी e की पावर x ही लिया है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, गिवन इक्वेशन को पीछे की तरह रिराइट करो। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू e की पावर x। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, ये क्या है बेटे, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज m की क्या वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई और दोनों ही इक्वल है। सो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन गया, C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x, तो e टू द पावर x। ये आपने CF निकाला, इसको रख लीजिए। अब बारी आई ऑक्सिलरी इक्वेशन की। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो PI 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 e टू द पावर x। अभी अभी आपने निकाला ना d माइनस 1 का होल स्क्वायर, d माइनस 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर x। d की जगह 1 रखिए बेटे, a यहां भी 1 है, x का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो d की जगह 1 रखा जाएगा, तो e टू द पावर x 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, तो दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कैंसिल, केस फेल हो गया। तो अब आपने क्या करना है बेटे, यहां पर इसको, इस टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देना है, पहला। दूसरा काम, इस टर्म को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब इस टर्म को, डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2d माइनस 1 e टू द पावर x। वापस ध्यान से देखो बेटे, यहां पर भी अगर x का कॉफिशिएंट a है, d की जगह 1 रखोगे तो ये अगेन 0 हो जाएगा। चाहो तो रख के देख लो, x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 2 1 माइनस 1, ये फिर से 0, तो ये फिर से हमारे काम का नहीं है, क्रॉस मार दो दोबारा। अब x एक और x से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो सिर्फ 2 आएगा e की पावर x। यही आपका PI हो गया, x स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2। बस अब लिख दीजिए, कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो आपका y बन गया बेटे C1 प्लस C2x e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन 2। तो ये पहला टाइप था जो उसने सीधे सीधे d की जगह a रख दिया। दूसरे टाइप में केस फेल हो रहा है तो हमने क्या किया। अब हम आते हैं तीसरे टाइप में बेटे। तीसरा टाइप क्या है,
देखिए जरा क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 3। अब आप सोच रहे होगे राइट हैंड पे यार 3 है, एक कांस्टेंट है, राइट हैंड पे आपको नजर आ रहा होगा कि 3 है। अब 3 एक कांस्टेंट है, अब ये देखो जरा, e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब आई बात समझ में, अगर कभी भी कांस्टेंट दिया हो राइट हैंड साइड में, हमेशा उसको e की पावर 0x ही लिखना। उसका रीजन इस बात का है बेटे, क्योंकि सबसे आसान रूल यही है, e की पावर ax वाला सबसे आसान रूल है राइट हैंड में, जो d को a से रिप्लेस कर देता है। तो आप कांस्टेंट आने पर कांस्टेंट को 3 इंटू 1, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, तो 3 इंटू e टू द पावर 0x। ठीक, नाउ अब सीधे सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दीजिए, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू m स्क्वायर इक्वल टू -1। एक ये डिटेल में बता देता हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडर रूट -1। सो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस आई, प्लस माइनस पहले ही लग जाएगा बेटे, प्लस माइनस आई। तो ये केस 3 हो गया CF का। तो CF का केस 3 में क्या था, हेंस CF इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आई बीटा से इसको कंपेयर करो, तो बीटा की वैल्यू इसको प्लस माइनस आई को कंपेयर करो, तो प्लस माइनस आई को कंपेयर करने पे अल्फा क्या मिला, 0, और बीटा 1। तो ये बन गया e टू द पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। अल्फा 0 है, बीटा 1 है, तो CF आपका हो गया बेटे c1 cos x प्लस c2 sin x। चलिए इसको बॉक्स के अंदर रख लीजिए, क्योंकि लास्ट में हम दाएं बाएं नहीं देखेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बारी आई। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल वो क्या हो गया आपका, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू द पावर 0x। पी आई हमेशा, एक चीज और बता दूं तुम्हें शॉर्टकट, पी आई में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो y है ना, इस y को लेफ्ट हैंड में रख दो और इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, वही काम हुआ है, उसी को पी आई कहते हैं। y के अलावा जो भी लेफ्ट हैंड में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता है, 3 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, और इसी y को पी आई बोल देते हैं। ठीक है, इंटू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, इस पे ऑपरेट होगा। ठीक है, बस यहां पर a की वैल्यू कितनी है बेटे, a की वैल्यू 0, तो d किससे रिप्लेस होगा, 0 से, तो 1 अपॉन 0 प्लस 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू CF लिख दो, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 3। ठीक है, ये तो था आपका पहला केस, जब आपका q e टू द पावर ax हो। अब हम दूसरे केस में आते हैं बेटे, जब आपका q केस 2, केस 2 when q इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, चाहे साइन ax प्लस b हो या cos ax प्लस b हो, इनमें से कोई भी हो। ठीक है, उस केस में पी आई क्या होगा, देन पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। देखो बेटे एफ डी स्क्वायर लिख रहा हूं, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होना, एफ डी स्क्वायर लिखने मतलब ये क्या नई चीज है, एफ डी ही है, इस एफ डी को ही मैं एफ डी स्क्वायर लिख रहा हूं। कारण क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी हो या कॉस ए एक्स प्लस बी हो, कोई भी हो, यहां पर बेटे साइन और कॉस होने के केस में जो एक्स का कॉफिशियंट है वो क्या है, ए है। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स का कॉफिशियंट ए है, यहां पर डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देगा, माइनस ए स्क्वायर।
बस सिर्फ डी स्क्वायर, इसके अलावा कोई नहीं। डी डी का टर्म नहीं हटेगा, कांस्टेंट नहीं हटेगा, सिर्फ डी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है, मान लो डी क्यूब होगा, तो उसको आप क्या लिखोगे, डी इंटू डी स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी। समझ गए? डी की पावर 4 है, तो उसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यानी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा ए टू द पावर 4। अब यहां पर भी बेटे शर्त है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब मान लो अगर है, इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर आपका मान लो 0 के बराबर आ गया, देन केस फेल हो जाएगा। कहानी वही है जो पीछे समझाई है। देन उस केस में बेटा आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे पीछे किया था, एक्स से मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर में डी के टर्म्स होंगे वो सारे के सारे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और फिर एफ डैश डी स्क्वायर, और फिर जहां जहां डी स्क्वायर होगा वो माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, cos ax plus b, so is equal to x into 1 upon f of minus a square। इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आएगा, sin ax plus b और cos ax plus b। तो तुम कंफ्यूज मत होना बेटे, एफ डी स्क्वायर लिखने का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एफ डी ही है। बस एफ डी स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं कि बेटा हम कैसे दिखाते हैं कि डी स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है माइनस ए स्क्वायर, या तो हम थ्योरी लिखाएं कि एफ ऑफ डी, फिर उसके बाद लिखाएं कि डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो हमने एफ डी को एफ डी स्क्वायर लिख दिया, आ गई ना समझ में। अगेन अगर फिर से केस फेल हो जाता है, मान लो एफ डैश माइनस ए स्क्वायर 0 बन जाता है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करना एफ डैश डी को, और यहाँ पे एक एक्स और लगा देना। जितनी बार 0 आएगा, 0 आने के बाद आपको एक्स लगाना है और डी के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन में आइए, सॉल्व d2y अपॉन dx प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। यहां पहली लाइन हमेशा लिखनी होगी, कैन बी रिटन एज कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x। वही बात ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी को m से रिप्लेस करना है तो m स्क्वायर प्लस 4y को 1 से, राइट हैंड को 0, सो दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, सो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4, सो दिस इंप्लाइज प्लस माइनस 4i अंडर रूट माइनस 1i होता है। हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया बेटे आपका, c1 सॉरी प्लस माइनस 4 नहीं होगा, प्लस माइनस 2 होगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब बारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 को डिनोमिनेटर में ले जाओ राइट हैंड के, साइन 3x प्लस कॉस 2x। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं क्योंकि बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे ये। तो पी आई इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों टर्म के कोफिशिएंट अलग अलग है बेटे, साइन के साथ 3x है, कॉस के साथ 2x है। आप ध्यान से देखिए, कॉस के साथ 2x है, तो एक का a 3 है, एक का a 2 है। आपको लग रहा होगा कि साइन हो या कॉस हो तो रूल तो एक ही है, लेकिन हमें अलग इसलिए करना है बेटे, साइन के साथ a है 3 और कॉस वाले में a है 2, तो दोनों के a जब अलग अलग है तो दो अलग अलग पी आई निकालोगे, डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x, ये अलग पी आई निकलेगा इसका, प्लस 1 अपॉन
डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x। इसको लिख दो P1 और इसको लिख दो P2। ठीक, नाउ अब आप P1 अलग से कैलकुलेट करेंगे बेटे। P1 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x। यहां पर बेटे a कितना है, साइन 3x को कंपेयर करो साइन ax प्लस b से। तो b तो खत्म ही कर दो, b है ही नहीं, a की वैल्यू है 3 और जरूरत a की ही होती है। तो डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होता है, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यानी माइनस 3 स्क्वायर यानी -9। माइनस अलग है बेटे और ए स्क्वायर अलग है, तो ये बन गया इक्वल टू 1 अपॉन -9 प्लस 4 साइन 3x। तो तुम्हारा P1 आ गया बेटे -1 अपॉन 5 साइन 3x। चलिए ठीक, ये एक आ गया। अब बारी आई P2 की, तो नाउ P2 इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x। यहां पर बेटे cos 2x को कंपेयर करो cos ax से। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, माइनस ए स्क्वायर से, यानी -2 स्क्वायर यानी -4 से। तो आप देख रहे हो बेटे यहां पे जैसे ही आपने -4 से रिप्लेस किया 1 अपॉन -4 प्लस 4 cos 2x, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0, यानी केस फेल, यानी ये आपका काम का नहीं है। सर्किल बना के क्रॉस मार दीजिए, केस फेल हो गया। तो अब आप क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन, इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो क्या बन गया, 2d cos 2x। और अभी अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, जो न्यूमरेटर में उसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x इन बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। इकलौता d का मतलब यही होता है, अगर डिनोमिनेटर में अकेले d आ जाए तो इसको इंटीग्रेशन, और न्यूमरेटर में अकेले d आ जाए तो इसको डिफरेंशिएशन। आगे बात समझ में। तो ये बन गया आपका x बाई 2 साइन 2x बाई 2। तो P2 बन गया x बाई 4 साइन 2x। हेंस Pi इक्वल टू, हेंस Pi आपका बन गया बेटे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 साइन 3x प्लस x बाई 4 साइन 2, सॉरी हाँ साइन 2x। बस बेटे आप कंप्लीट सोल्यूशन लिख देना y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है ना, आप अगले पेज में कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF आपका क्या था, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस P1 आपका क्या था बेटे, -1 अपॉन 5। तो यार प्लस लग गया तो चलो प्लस को हटा दो, माइनस कर दो, -1 अपॉन 5 साइन 3x प्लस x बाई 4 साइन 2x। ये आपका आंसर आ गया। तो ये यहाँ पे मैंने केस 2 के दो न्यूमेरिकल कर ली, एक ही न्यूमेरिकल में दोनों चीजें कवर कर ली। एक में केस फेल हो रहा है, एक में केस फेल नहीं हो रहा। अब मैं अगला जो न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं बेटे, वो आपको ये बताएगा, चलिए कई चीजें और बताएगा आपको। पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। अब मैं बेटा CF चलो लिख देते हैं, इस सॉल्व, इसमें CF भी सिखाना है आपको। d3y अपॉन dx3 -3 d2y अपॉन dx2 प्लस 4dy अपॉन dx -2y इज इक्वल टू cos x। यहाँ पे तो CF में भी मजा आएगा आपको। सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन इक्वेशन रिराइट करिए। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d क्यूब -3d स्क्वायर प्लस 4d -2 ब्रैकेट के अंदर y इज इक्वल टू cos x।
अब यार ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारी, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब समस्या यह है कि इसके हम फैक्टर कैसे करें, तो हम बिल्कुल फैक्टर नहीं करेंगे। थर्ड ऑर्डर वाले में तो हमें टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमें जो कैलकुलेटर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो कैलकुलेटर अलाउड है उसमें थर्ड ऑर्डर तक के रूट निकल आते हैं। तो जब आप इसके रूट निकालोगे, तो इसके रूट निकालने बैठोगे बेटे, तो इसके रूट में थोड़ा सा बस एक प्रिकॉशन लेना। इसके रूट आएंगे आपके m इक्वल टू 1, 1 प्लस माइनस आई। अब ये रूट कैसे आएगा, तो रूट इसके ऐसे आते हैं बेटे, जब आप कैलकुलेटर करोगे तो जब इक्वल टू का साइन बनाओगे तो ये आपका कैलकुलेटर है, मान लीजिए स्क्रीन है, 1 आएगा। थोड़ी स्क्रीन छोटी बना दी मैंने, अब बड़ी बनाओ तभी आपको समझ में आएगा। इमेजनरी रूट में ही स्टूडेंट गलती करता है। तो बेटे जैसे 1 आया आपका, ठीक, फिर दोबारा प्रेस करोगे 1 आएगा और यहां रियल लिखा होगा। तो जैसे ऊपर रियल या आई लिख जाए इमेजनरी, तो इसका मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स रूट है। तो पहली बार जब आप प्रेस करोगे रूट निकालते समय तो सिर्फ 1 लिखा होगा, तो यानी पहला रूट है 1 रियल नंबर। फिर दूसरे रूट पे 1 के बाद आर लिखा होगा, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है, यानी 1 प्लस माइनस आई। और फिर 1 आ गया, तो यानी आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। तो हमने लिख दिया 1, 1 प्लस माइनस आई। आगे बात समझ में, ये स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है, टॉप कॉर्नर पे राइट हैंड पे देखना भूल जाता है आर और आई। ठीक है, तो अब जैसे ही आपके सी एफ आ गया, तो अब चलिए इसमें केस 1 भी है, केस 3 भी है। हेंस सी एफ, इसका सी एफ कैसे लिखा जाएगा, c1 e टू द पावर x डिस्टिंक्ट रूट के लिए, और इमेजनरी का पेयर है तो e की पावर x ब्रैकेट में c2 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस c3 sin बीटा x, यहां भी बीटा की वैल्यू 1 है। तो ये डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट के लिए c1 e की पावर x प्लस इमेजनरी का पेयर है e की पावर अल्फा x, ये आपका अल्फा है और बीटा 1 है, e की पावर अल्फा x c2 cos बीटा x यानी 1x प्लस c3 sin बीटा x। ठीक, अब बारी है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। नाउ पी आई, तो ये पी आई थोड़ा सा आपको सिखाना था अलग तरीके से। पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। अब देखो यहाँ पे बेटे डी स्क्वायर के अलावा डी भी है और डी क्यूब भी है, तो अब ये क्या होगा, यहां पर बेटे cos x को कंपेयर करो, cos x को cos ax से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। तो डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस 1 से। तो डी क्यूब को तो सबसे पहले ब्रेक करो डी स्क्वायर के टर्म में, तो ये बन गया डी इंटू डी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 cos x। तो चलिए, तो ये हमारा बन गया पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी इंटू डी स्क्वायर की जगह -1 -3, डी स्क्वायर की जगह -1 प्लस 4d माइनस 2 cos x। तो अब हम आ गए इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी प्लस 3 प्लस 4d माइनस 2 cos x। तो ये बन गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 3d प्लस 1 cos x। अब हमारे सामने समस्या क्या खड़ी हो गई बेटे, cos ax हो या sin ax हो, ये सिर्फ डिनोमिनेटर के डी स्क्वायर को रिप्लेस करता है, वो चाहे sin ax हो चाहे cos ax हो। और आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी आ गया है, तो इस डी को डी स्क्वायर बनाना है। तो आप इस डी को ऐसा डी स्क्वायर बनाएंगे कि डिनोमिनेटर वाली समस्या हल हो जाए। भाई अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक बता दूं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, मान लो अगर आप इसको डी से मल्टीप्लाई करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो ऊपर डी नीचे 3d स्क्वायर प्लस डी cos x, तो फिर यहाँ डी स्क्वायर ही तो रिप्लेस होगा, फिर एक डी बच जाएगा, तो हम परेशान रहेंगे, हम एक इनफाइनाइट लूप में घूमेंगे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है बेटे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे बात सुन में, जब ऐसा केस हो कि डिनोमिनेटर में डी के साथ ए अल्फा डी प्लस बीटा बचे, अगर डिनोमिनेटर में अल्फा डी प्लस बीटा बच जाए, तो आपको अल्फा डी माइनस बीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है।
तो जब इसको अल्फा डी माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो इसका कॉन्जुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका कॉन्जुगेट है 3D-1। तो 3D-1 से न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया +1 इंटू 3D-1 cos x। तो ये इक्वल टू हो गया 3D-1 अपॉन 9D² -1 cos x। अब आप डिनोमिनेटर के d को रिप्लेस कर दो d स्क्वायर को किससे, यहां लिखा हुआ है, ये पूरे न्यूमेरिकल में ही चलेगा जब तक ये पी आई निकलेगा। तो -9 -1 cos x। न्यूमेरेटर के में कोई टेंशन नहीं बेटे, न्यूमेरेटर में सीधे सीधे कुछ रिप्लेस नहीं होता है, ध्यान रखना। जो कुछ रिप्लेस होगा डिनोमिनेटर में होगा। तो cos x अंदर आ गया, 3D cos x माइनस cos x। और d का मतलब क्या होता था, मैंने आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, d/dx। तो 3D cos x का मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, -1/10 -3 sin x माइनस cos x। ठीक। सो दिस इक्वल टू 3/10 sin x प्लस 1/10 cos x। लिख दो बेटे, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF क्या था हमारा, देख लेते हैं एक बार, 111। ठीक, C1 e⁻x प्लस e⁻x C2 cos βx। बेटे अगर CF वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और दूसरा काम, आप वीडियो लेक्चर 1 देख लेना, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। वीडियो लेक्चर 2 बेटे, 1 नहीं, सॉरी। cos x प्लस C3 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 3/10 sin x प्लस 1/10 cos x। चलिए अब एक डिफरेंट वैरायटी, और इसमें 3 वैरायटी आती है, एक और वैरायटी लेते हैं। सॉल्व d² -4d प्लस 3। चलो ये तो ऑपरेटर के फॉर्म में ही दे दिया मैंने। y इक्वल टू sin 3x cos 2x। अब समस्या हमारे सामने आएगी यहां पर, क्योंकि राइट हैंड में साइन इंटू कॉस है, जबकि हमारा रूल सिर्फ एक के लिए है, चाहे साइन AX हो चाहे कॉस AX हो, प्रोडक्ट के लिए नहीं है हमारा। आई बात समझ में? हमारा रूल प्रोडक्ट के लिए नहीं है कि साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है बेटे, आपको सबसे पहला काम, पहले CF निकाल लें, फिर आगे बात करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, यार CF निकालने में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, CF में सीधे लिख देता हूं 4D प्लस 3। आपको PI ही तो सिखाना है मुझे, साइन 3x cos 2x। तो इसका जो CF आएगा बेटे, निकाल लेना। तो -3 -1, तो C1 e⁻3x प्लस C2 e⁻x। ठीक है, आप निकाल लेना। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, 1/d² -4d प्लस 3 sin 3x इंटू cos 2x। अब ट्रिग्नोमेट्री की उस आइडेंटिटी को यूज करना है जो साइन और कॉस के प्रोडक्ट को अलग अलग तोड़ दे। तो हमको एक प्रॉपर्टी याद है बेटे, आपको भी शायद याद होगी, 2 sin A cos B इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे,
साइन 3 + 2 5x प्लस साइन 3 - 2 1x। अब दोनों के ए अलग अलग हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इसका ए है 5 और इसका ए है 1। तो जब दोनों के ए अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग बन जाएंगे। 1/2 d² - 4d + 3 sin 5x प्लस 1/2 d² - 4d + 3 sin x। दिस इज योर P1, दिस इज योर P2। चलिए पहले P1 निकालते हैं। P1 = 1/2 d² - 4d + 3 sin 5x। तो डी, यहां पर देखो आप बेटा, ए कितना है 5, तो d² किससे रिप्लेस होगा? -a² यानी -5² यानी -25 से। तो इज इक्वल टू 1/2 -25 - 4d + 3 sin 5x। So is equal to 1/2 - 4d - 22 sin 5x is equal to 1/-2, 2 कॉमन ले लिया और तो 2 × 2 = 4, 2d + 11 - 2 कॉमन ले लिया sin 5x। अब यहां पर बेटे 2d + 11 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2d - 11 अपॉन -4, डिनोमिनेटर हो जाएगा 4d² - 121, 11 का स्क्वायर 121 sin 5x। d² को रिप्लेस कर दो -25 से, तो इज इक्वल टू 2d - 11 अपॉन -4, d² -25 से तो -100 -121 sin 5x। सो दिस इक्वल टू डिनोमिनेटर को -121 यानी -221 यानी 484, ठीक, सॉरी 884। तो ये बन गया 1/884 2d sin 5x -11 sin 5x। तो आपका P1 हो गया 1/884 10 cos 5x sin 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x -11 sin। ये आ गया P1। अब बारी आई P2 की। P2 इक्वल टू 1/4, 1/2 था शायद, हाँ, d² - 4d + 3 था, और राइट हैंड पे क्या था ये देख लेंगे। दो ऑपरेट किस पे होना है? sin x पे, sin x पे। तो यहां पर देखो बेटे a की वैल्यू कितनी है 1, तो d² रिप्लेस होगा -1 से। तो ये हो गया इज इक्वल टू 1/2 -1 - 4d + 3 sin x। So this equal to 1/2 2 - 4d sin x। तो यहां से भी कॉमन ले लो, सो इक्वल टू 1/4 1 - 2d sin x। अब हम क्या करेंगे? 1/4 1 + 2d से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट है 1 - 2d का 1 + 2d, ठीक है, 1 + 2d sin x। So this equal to 1/4 1 + 2d sin x अपॉन 1 - 4d²। अब d² इसका भी -1 से रिप्लेस होगा। एक बार जिस p के लिए काम कर रहे हैं वो तो वही रहेगा। सो इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस और माइनस +4, d² -1 से रिप्लेस किया। जब d² को आपने -1 रखा तो 2 माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 1 + 4, ठीक है। और यहां पे हो गया 1 + 2d sin x। सो दिस इक्वल टू 1/20 sin x अंदर ले आओ ब्रैकेट के sin x प्लस
2d sin x। तो ये हो गया इक्वल टू 1/20 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 2 cos x। अब बेटे पीछे से आप देख के कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देना, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और PI आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो CF प्लस P1 प्लस P2 सारी वैल्यूज डाल देना और यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज थोड़ा बड़ी है इस वजह से मैं नहीं लिखा, आप जब रिवाइज करोगे तो लिख। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो चलिए, आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया और डिटेल में हो गया, इसका रिवीजन करिए और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाइए। बाकी जितने भी रूल्स हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों।